हस्ती मौजूद है जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। प्रखंड यहियागंज के डिविजनल वार्डन श्री संजय जौहर जी ने, जिन्होंने अपने पोस्ट संख्या 6 के सेक्टर वार्डन सालेहीन का किस तरह से उपचार कराया, किस तरह से उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी, आइए मैं उनसे बात करता हूँ श्री संजय जौहर जी से। सर आप बताएं, पोस्ट संख्या 6 के सालेहीन जी जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, कैसे हुई थी और आपने किस किस तरह से उनका उपचार कराया? पोस्ट नंबर 6 के श्री इमरान कुरैशी पोस्ट वार्डन द्वारा मुझे सूचना दी गई कि इस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए सालेहीन का जो है दिल का दौरा पड़ा है। और सर वो कहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करा रहे थे? ये आपका टूडियागंज में राशन की दुकान पे ये इसका पालन करवा रहे थे और सेवा कर रहे थे। उसी दौरान जो है ये उनके साथ में इस तरीके की हादसा हुआ। आनंद फानंद में उन्होंने मुझे जैसे ही इसकी सूचना दी, वो इससे पहले पोस्ट वार्डन इमरान कुरैशी जी पास के निजी हॉस्पिटल में उनको ले जा चुके थे, लेकिन वहाँ से फर्स्ट एड उनको प्रारंभिक जो है मिल गई, लेकिन सलाह दी गई कि बड़े हॉस्पिटल में जाएं। ये लारी में गए, उसके बाद में ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती हुए। अच्छा। उसके बाद समस्या कौन सी? हार्ट की समस्या हो? हाँ, हार्ट नसिंग कर गया था, दिल का दौरा पड़ने से जो है वो बेहोशी की हालत में उनको लेके गए और बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे वो थे। इसकी इमीडिएट सूचना जो है हमने अपने अधिकारी चीफ वार्डन श्री अमरनाथ मिश्रा जी को, सहायक उप नियंत्रक खुदा जी को, उप नियंत्रक जयराज तोमर जी को दी, तत्काल दी। इसके बाद में हमारे चीफ वार्डन महोदय ने हमको निर्देशित किया कि हर संभव जो हज़म इसकी जो है सहायता होनी चाहिए। बस उसके बाद जो है मैं इस काम में लग गया। सर आप किस तरह से इस काम में लगे रहे और कहाँ आपको जाना पड़ा? मैं सबसे पहले अपने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मैं उनके आवास पे गया और जहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन लिखी और उनको इस बारे में पूरा बताया, उन्होंने जो है नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश करते हुए दिया, जिसकी सूचना मैंने वहाँ पर अपने डीएम आवास में दी। डीएम आवास के बाद में कुछ वहाँ से फाइल कहीं और 1-2 दिन लगने लगे। इसके बाद मैंने तुरंत सूचना जो है कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी को भी एक कॉपी दी। उसके बाद उन्होंने भी इसकी कार्रवाई त्वरित की और ये हमारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्रजेश पाठक जी से आपको कोई आश्वासन? ब्रजेश पाठक जी ने तुरंत तत्काल जो है एक लेटर जारी करके और प्रमुख सचिव को अपने निजी फोन से इसको अवगत कराया और उन्होंने कहा कि ये इस वार्डन का तुरंत काम होना चाहिए। और उसके बाद जो है हमारी पूरी टीम इसमें लग गई। हमारे साथ हमारे स्टाफ अफसर श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे डिप्टी डिविजनल वार्डन एम.के. शुक्ल जी और नरेंद्र गुप्ता जी शहादतगंज के डिविजनल वार्डन का विशेष सहयोग रहा, जो हमारे साथ में रहे। क्योंकि नरेंद्र गुप्ता जी इस कार्यालय से संबद्ध रहे हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन डिविजनल वार्डन वर्तमान में है। और एम.के. शुक्ल जी वर्तमान में एनएक्सी में हैं, और जिससे कि वो हमारी हेल्प पूरी तरीके से कर पाए और पूरा कहीं भी कागज रुकने नहीं पाया। एम.के. शुक्ल जी कौन है? एम.के. शुक्ल जी हमारे डिप्टी डिविजनल वार्डन जी। अभी तक हमारे साथ श्री संजय जौहर जी मौजूद थे। अब आइए मैं बात करता हूँ स्टाफ अफसर श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी से कि उन्होंने किस तरह से मशक्कत के साथ उनका इलाज कराया, साथ ही उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। श्री राजेंद्र श्रीवास्तव। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सालेहीन हमारी नज़र में बहुत ही कर्मठ वार्डन है, जिसकी जानकारी मिलते ही मैंने अपने डिविजनल वालों को सूचना दी और
मैं उनके साथ स्वयं लग गया और एक प्रार्थना पत्र बना के हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के यहाँ गए। वहाँ से हमको कार्यालय से ये लिख करके आश्वासन मिला कि आप जाएं और आपका कार्य हो जाएगा। यस सर। लेकिन अचानक इस घटना को घटित होने से आप लोगों को क्या संदेश मिलता है? आप लोग आगे के लिए शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? शासन से केवल मेरी यही एक अपील है कि हमारे वार्डन निष्काम सेवा में रहते हैं तो इनको कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई अनुदान या इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस की आवश्यकता है। इसमें शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहिए। यानी कि शासन प्रशासन की तरफ से निस्वार्थ सेवा करने वाले वार्डनों के लिए अभी तक कोई बीमा या सेवा कोई उपलब्ध नहीं है इमरजेंसी सेवा। अपने उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई वो अनुदान नहीं, किसी तरह का न ग्रुप इंश्योरेंस है ना ही किसी तरह का यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो जॉर्ज साहब, आप ये बताएं कि अचानक इमरजेंसी में ऐसी घटना घटित होती है, आप लोगों को एक प्रेरणा मिल जाती है। अब क्या आगे ऐसी घटना घटित होती है इसके लिए क्या आप शासन प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे? वास्तव में ऐसी जो घटना हुई है इसके लिए एक जो हमारा स्वयंसेवक, हमारा निष्काम भाव से हमारा वार्डन लगा हुआ है, उसके लिए वास्तव में बड़े ही दुखद बात है कि अगर एक आज बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदमी जो है आज स्वास्थ्य बीमा लाभ जो है उठा रहा है, और हम लोग निष्काम सेवा से हैं। दिल्ली जैसे राज्यों में वहाँ पर वेतन भोगी हैं, वेतनमान आता है उनका, और हम लोग निष्काम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ जो है पता नहीं क्यों उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ग्रुप बीमा योजना हमारे लिए सरकार लेके आए जिसका कि हमारे वार्डन लाभान्वित हो। यानी आप हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि ये ग्रुप बीमा पुरजोर अपील करते हैं कि शासन इस तरफ ध्यान दे। हमने अपने पास से तड़पता हुआ उस परिवार और किस तरीके से हम लोगों ने वो किया है, हम एकजुट हो भी गए। हम लोगों ने जिस तरीके से कोशिश भी की है कि हम अपने पास से रुपया इकट्ठा करें, चाहे हमारे यहाँ जिस वर्ग का भी वार्डन है वो तैयार रहा कि हमारा वार्डन किसी तरीके से उसकी जान बचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऐसे कार्य को हमारा चैनल की तरफ से भी सराहना दी जाती है। संवाददाता महबूब हमजी, कैमरामैन मकसूद अली के साथ NS लाइव न्यूज़ लखनऊ।